नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे और ये प्रश्न 50 होंगे। 50 प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे और ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न एमसीक्यू होंगे, ठीक है। तो आप ये क्विज और टेस्ट मानकर अटेम्प्ट करिएगा दोस्तों, आपको यहाँ से बहुत ही जानने को मिलेगा और नए नए प्रश्न देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है और आपको यहाँ से 2 सेकंड मिलेंगे सही उत्तर चेक करने के लिए, ठीक है। देखिए, नोहाकालिया आई झरना किस प्रदेश में है? नोहाकालिया आई, देखिए दोस्तों, ये शायद आप नए सुने होंगे। तो ये कहाँ दोस्तों? ये है मेघालय में, ठीक है। ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल मेघालय में नोहाकालिया आई झरना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है। नंबर 2 पे, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो सही उत्तर बताइए। ऑप्शन बी टुंड्रा, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप ध्यान से पढ़िएगा। भारत में विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एल्युमिनियम है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, खादर क्षेत्र निम्न में से ऊंचाई क्षेत्र में स्थित है। इनमें से कौन सा सही है? बिल्कुल, तो इसमें से सही है ऑप्शन आपका बिल्कुल से सी 1 और 3, यानी कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम निक्षेप पाया जाता है और 3 में खादर क्षेत्र निम्नलिखित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये सही बिल्कुल ना, ठीक है। अब अगला देखिए दोस्तों क्या है। राजस्थान, कितना अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है 60%। ऑप्शन सी 60%। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बना एग्जाम में, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अपक्षरण। अपक्षरण यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्केरवी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, 7 में, डेम्पियर होसेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन डी सुंदरवन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन बन जाते हैं तो हमें ये सही उत्तर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? आप में ध्यान से पढ़िए, उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? तो ये आपको पता होगा दोस्तों, कौन है? भलीभांति जानते हैं, गुजरात है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध। अलमाटी बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो ये आपको पता होगा, अलमाटी, हमने इसमें ट्रिक भी बना रखी है। तो ये है दोस्तों किसमें? तो ये दोस्तों है ए, यानी कि कृष्णा नदी पर है, ठीक है। कृष्णा नदी पर है दोस्तों और ये कर्नाटक में है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है, भार चुक्की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भार चुक्की जो कि प्रपात है, भारत के किस राज्य में स्थित है? जलप्रपात भार चुक्की दोस्तों हमने आपको याद करवाया था, ठीक है। ये ऑप्शन ए में है, कर्नाटक, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ओमान और रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े होंगे। तो इसका सही उत्तर जो कि है बीना रिफाइनरी, ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? तो देखिए दोस्तों कि कौन सी नदी का यूज करते हैं जो कि ओलिव रिडले कछुए हैं, ठीक है, अंडा देने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्वेश्चन बना है दोस्तों, सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, ठीक है, देवी नदी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मक्का प्रमुख भोजन है किस देश में है? तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल मध्य अफ्रीका में, ठीक है, मध्य अफ्रीका में, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन है, संकोच तो आपको इसको पढ़ सकते हैं, संकोच नदी किस 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? देखिए दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर आप क्या बताएंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम और अरुणाचल प्रदेश, ओके। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी
किस राज्य में स्थित है? आपको पता होगा दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं गई होगी। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्या भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ओके, अगला क्वेश्चन 18 में है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी कि बिना ऑक्सीजन के माउंट चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन सी राइनहोल्ड मेसनेर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपने इसको पढ़ा होगा, कहीं कहीं आप 8.5 डिग्री या फिर 37.5 भी पढ़े होंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, आप अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लगभग 50% क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़ने पर ही कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी हो, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए, सच में समझ में आ जाएगा। काचिन पहाड़ियां भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन बी, क्या म्यांमार। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्या काचिन पहाड़ियां भारत किस के साथ सीमा बनाती है? तो म्यांमार के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें कौन सा, आपको ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन सी, खासी पहाड़िया को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़िया कहा जाता है, ये इसमें गलत है। ठीक है, खासी और गारो और जयंतीय पहाड़ी सारी कुछ कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। ठीक है, अब देखिए अगला क्या 22 में है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, जो कि भारत में ही उत्पन्न हो, भारत में ही समाप्त हो? तो दोस्तों यहाँ पर आपका 22 में क्या है? ऑप्शन बी, ये दोस्तों है गंगा नदी। ठीक है, अब देखिए अगला दोस्तों है, क्योंकि दोस्तों ये वहाँ पर आप मान लीजिए बांग्लादेश में जाती, वहाँ पर ये जमुना कहलाने लगती, तो दोस्तों वहाँ पर दूसरी नाम हो जाती है, और भारत में जब तक रहती है ये गंगा कहलाती है। ठीक है, देखिए 23 में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार में नहीं लगती है? बहुत ही ध्यान से पढ़ेगा दोस्तों, म्यांमार। म्यांमार ये पड़ता है दोस्तों आपका, ये मान लीजिए ये अपना भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये अपना क्या है? बांग्लादेश है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ जो 7 सिस्टर है, यहाँ पर साइड में पड़ता है क्या? म्यांमार। ठीक है, तो दोस्तों बर्मा जिसको पहले बोलते, तो इसमें कौन सा हमारे भारतीय राज्य सीमा नहीं बनाता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आपको सारे कुछ रिवाज होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में सारे स्टेट होने चाहिए। तो इसका होगा जो कि असम है, क्योंकि असम दोस्तों आप देखे होंगे तो ये बीच में पड़ता है। ठीक है, और अगल बगल अरुणाचल है और सब यहाँ पर दोस्तों मणिपुर और ऊपर अरुणाचल, यानी कि बीच में सारे कुछ असम है, तो ये सीमा नहीं बनाता। ठीक है, अब देखिए मलवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ओके, और सारे प्रदेश जितने हैं उसमें है, सारे बनाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 25 में दोस्तों कौन सा? डी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों, गुजरात में नहीं, उड़ीसा में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कथन हम पढ़ लेते हैं, कथन कौन सा सत्य असत्य पर या गलत है या नहीं है, ये इसमें बहुत ही कम ध्यान दे पाते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें दोस्तों असत्य ढूंढना हमें कौन सा है? तो 26 का असत्य कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी है, इसमें क्ले की मात्रा काफी अधिक होती है और यह नाम से ज्यादा समय तक रखा जाता है, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, जलोढ़ मृदा के बारे में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, कुट्टानौद केरल, ये दोस्तों ये सबसे ऊंचाई कम क्षेत्र वाला है। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? सबको पता होता है दोस्तों कितने से लगती है, तो इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी है दोस्तों, क्या है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, ना कि दोस्तों आपका जली। ठीक है, स्थलीय केवल। अब देखिए दोस्तों क्या है, 29 में है, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में सबसे बड़ा नहीं है? ठीक है, यानी कि बड़ा नहीं है। क्या दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? डी, इंडोनेशिया भारत से नहीं बड़ा, और सारे कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया बड़े हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे
ज़्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या है? असम। ठीक है। खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में है? देखिए दोस्तों, खारदुंग ला, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में है। ओके। अगला क्वेश्चन, ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? क्या ताप के अंतर का उपयोग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानसून। ठीक है, मानसून है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी, भारतीय सर्वेक्षण के अंतर्गत। ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, पीडमोंट, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, मालवा का पठार। ओके। अगला क्वेश्चन है 35 में है दोस्तों, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, देखिए दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, की दिशा और दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप कर देंगे दोस्तों। सबसे नीचे क्या है, फिर उसके ऊपर क्या है, फिर उसके ऊपर क्या है, तो आप कर देंगे। ठीक है। तो इसका हम बता देते हैं डायरेक्ट सही उत्तर। इसका 35 का जो कि सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि पहले तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। ठीक है। फिर उसके बाद कोचीन, फिर कालीकट, फिर मंगलोर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मठ को गंदे नामक लिहाज से कहा जाता है? ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, तवांग मठ। ठीक है, तवांग मठ। दोस्तों ये हमने मठों पर ट्रिक बनाई, कहाँ मठ कौन सा कहाँ है दोस्तों, ये हमने बनाया। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए अगला क्या है, गोमेद चाक और प्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोमेद चाक। ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गुजरात है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्या है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर है? तो 39 का सही उत्तर है जादूगोड़ा में। ओके, जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, तमो मठ किस राज्य में है? हमने आपको ट्रिक से याद करवाया था दोस्तों, तमो मठ किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 40 का भी हिमाचल प्रदेश में तमो मठ है। ओके। राज्य में है दोस्तों शरावती। तो 41 को दोस्तों क्या है, 41 का सही उत्तर ऑप्शन बी, कर्नाटक में है। ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42 में, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? दोस्तों इसमें देखिए आपको भी पता होना चाहिए कि दोबारा रिपीट हुआ, तो असम की। ठीक है। अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन 43 दोस्तों, 43 का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, क्या हरित क्रांति का पिता? लेकिन दोस्तों यह हरित क्रांति ये दोस्तों विश्व में है। ठीक है, अगर भारत का पूछा जाए तो आप किसको बोलेंगे? तो ये है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, भारत के, लेकिन देश जो कि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। 44 में दोस्तों क्या है, दिल्ली दोस्तों, दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेंगे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सुबह 4:30 पर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा समय जो कि 5.5 घंटे आगे रहता है। ओके। अब देखिए अगले पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों महत्वपूर्ण है पोलावरम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है कौन सा है? ए, NH-44 है। ठीक है। अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों हमने इसमें ट्रिक बेहतरीन बनाई थी, कॉफी। जब बोलते हैं कॉफी तो दोस्तों यहाँ पर आपको सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों 47 का सी, यानी कि कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही उत्तर कर्नाटक हो जाएगा। देखिए मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर है 1972 में। ठीक है। अब देखिए 39 में क्या है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर? बहुत ही महत्वपूर्ण है, मटमैला ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पर है ये? तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों बाराटोंग द्वीप। ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, 50 जो कि लास्ट है दोस्तों क्वेश्चन 50, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। तो आई होप दोस्तों ये सारे कुछ आपको पसंद आए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, रियल में अगर एक बार आप MCQ या टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों मजा आया होगा और अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर और लाइक करिएगा वीडियो को। जो भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं इस तरह के कुछ अगली वीडियो में, नॉलेजफुल वीडियो में। अगर हाँ आपको ये दोस्तों डेली क्विज अटेम्प्ट करना तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।